बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं जानती ये अल्फाज कहानी है या किसी माँ की पुकार। बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ मैंने देखा वो हर उस औरत का दर्द है जो खामोशी से जिंदा रहती है। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया मगर रब पर यकीन नहीं छोड़ा। 5 बरसों के बाद मैं ये कहानी उर्दू नगरी के जरिए सुनाने बैठी हूँ ताकि कोई और माँ ये जान ले कि गम इंसान को तोड़ता नहीं बदल देता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसे वहाँ से सुकून देता है जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी आजमाइश एक ही दिन में मिली थी जब मेरी बेटी पैदा हुई। मेरे शौहर को हमेशा बेटी की ख्वाहिश थी। वो अक्सर कहा करता, मेरी नस्ल को आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस होना चाहिए। मैं मुस्कुरा कर कहती, अल्लाह जो दे वो बेहतर देगा, और वो भी हंस कर कह देता, हाँ बस दुआ है कि मेरा वारिस नेक हो। मगर जब बेटी पैदा हुई तो मैंने उसके चेहरे पर लम्हे भर के लिए खामोशी देखी। वो खामोशी ऐसी थी जैसे दिल में कोई ख्वाहिश दफन हो गई हो। फिर अगले ही लम्हे उसने मेरे हाथ से बच्ची को उठा लिया, उसकी पेशानी चूमी और आंखों में आंसू भर कर बोला, ये भी अल्लाह की नेमत है मेरी लाडली बेटी। तब मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मेरे शौहर के दिल को नरम कर दिया। हमारी सिर्फ एक ही बेटी थी, हिना। मैंने उसे लड़कर पाला, गुर्बत से, थकन से और ज़माने के तंज से। जब लोग कहते एक ही बेटी, वारिस तो नहीं, तो मैं दिल में कहती यही मेरी जन्नत की कुंजी है। मेरा शौहर मजदूरी करता था, सुबह फजर से पहले निकलता और रात गए लौटता। चेहरा मट्टी से अटा होता मगर लबों पर हमेशा शुक्र का जिक्र। हिना के लिए वो चुपके चुपके पैसे जमा करता, कहता एक दिन इसकी शादी करके सुकून से आंख बंद करूंगा। मैं हंसती, अभी से रुखसती का सोच रहे हो, बच्ची तो अभी खेलती है। वो कहता, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, बस तैयारी करनी चाहिए। हमने हिना को पढ़ाया लिखाया, खूबसूरत सा जहेज बनाने के ख्वाब देखे। उसके चेहरे पर माँ जैसी शर्म और बाप जैसी जिद थी। वो हंसे तो लगता जैसे सारा घर रोशनी से भर गया हो। मेरा शौहर उसकी हर जिद मान लेता। एक दिन मैंने कहा, आप हर बात में इसका साथ देते हैं, यूं बिगाड़ देंगे इसे। वो हंस कर बोला, अगर बेटी को खुश देखना बिगाड़ना है तो मैं रोज बिगाड़ना चाहूंगा। वक्त गुजरता गया, मेरी बेटी बड़ी हुई और हम बूढ़े, मगर दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह इसका नसीब अच्छा लिख देना। फिर एक दिन एक रिश्ता आया, एक इज्जतदार खुशहाल घराने से। दामाद की माँ बोली, हमें जहेज की कोई लालच नहीं, बस लड़की नेक हो। मेरे शौहर की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। वो रात भर छत पर बैठा रहा, सितारों को देखकर कहता रहा, आखिरकार मेरी बेटी के नसीब जाग गए। मगर किस्मत हमेशा हमारी उम्मीदों के खिलाफ चलती रही। रिश्ता तय हुआ मगर शादी की तैयारी में अखराजात बढ़ने लगे। इस दौरान मोहल्ले की चंद औरतें आईं। एक ने कहा, बीबी जुलेखा, आजकल के ज़माने में बेटी का जहेज मामूली नहीं होना चाहिए, वरना लोग बातें बनाते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बातें तो लोग तब भी बनाते हैं जब कुछ ना हो। इज्जत जेवर से नहीं, नीयत से होती है। मगर उनके जाने के बाद मैं देर तक खामोश बैठी रही। मैं जानती थी समाज की बातें कभी ख़त्म नहीं होती, बस जख्म छोड़ जाती हैं। सोना, फर्नीचर, हॉल का किराया, सब कुछ बढ़ता गया। मैंने कहा, ये सब कैसे होगा? वो बोला, मेरा घर ही मेरी दौलत है, अगर बेटी के लिए देना पड़ा तो दे दूंगा। मैं चुप हो गई। अगले हफ्ते उसने वाकई घर बेच दिया। जब खरीदार के हाथ में चाबियां थी तो मैंने दिल के अंदर कुछ टूटते महसूस किया। मैंने कहा, ये मकान नहीं, हमारी यादों का साया है। वो बोला, और मेरी बेटी मेरी पहचान है। मकान दोबारा बन जाएगा, लेकिन अगर इसके नसीब अच्छे हो जाएं तो सब कुछ लौट आएगा। हम आर्जी किराए के मकान में आ गए। शादी की तैयारियां चलती रहीं। हिना के हाथों पर मेहंदी लगी तो मैंने अपनी सारी थकन भुला दी। शौहर ने भी पहली बार बरसों के बाद नया कुर्ता पहना। कहने लगा, आज मेरी दुआ पूरी होने वाली है। शादी के दिन वो बार बार दुआ करता, या अल्लाह इसे खुश रखना। मैंने उस दिन सोचा, अल्लाह इतने सच्चे दिल वाले बाप को कभी आजमाइश में नहीं डालेगा, लेकिन शायद तकदीर में कुछ और लिखा था। रात को जब बारात रुखसत हुई तो मैंने बेटी के हाथ पर हाथ रखा, कहा, आज तुम्हारी मंजिल वो घर है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो हंसती हुई रुखसत हुई, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी का नसीब चंद घंटों में ही उलट जाएगा। और मेरा शौहर जो सारी जिंदगी हिना की जहेज के लिए जीता रहा, इस जहेज के सबब जिंदगी हार जाएगा। बारात गई, ढोल की आवाजें मध्यम हुई और हम अपने किराए के घर वापस लौट आए। मैंने घर के दरवाजे को बंद करते हुए आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अब बस मेरी बेटी के घर में रहमत रखना, इसके बाप का चेहरा खुशी से दमक जाए। रात गुजर गई। सुबह सूरज के साथ मेरा दिल भी हल्का महसूस हुआ। मैंने सोचा, आज से हमारी जिंदगी नए सुकून में दाखिल हो गई है। लेकिन दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था, हाथ में लिफाफा
और चेहरे पर संजीदगी। कहने लगा, ये आपके लिए पैगाम है, जल्दी पहुंचाना था। लिफाफा हाथ में लिया तो दिल धड़क उठा, जैसे कोई अंदेशा अंदर जाग गया हो। मैंने कपकपाते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, लड़के के खानदान ने रिश्ता खत्म कर दिया है, लड़की को वापस ले जाएं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, अल्फाज धुंधला गए। मैं बस इतना बोली, ये कैसी बात है, शादी हो चुकी है, रुखसती हो गई, अब क्यों? मैंने अपने शौहर को बुलाया, वो जल्दी से लपक कर आया। खत पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। ये झूठ है, कोई साजिश होगी, मेरी बेटी पर इल्जाम नहीं लग सकता। हम दोनों फौरन उसके घर पहुंचे जहां रात बारात गई थी। दरवाजे पर पहरेदार ने रोक लिया, मगर मेरा शौहर गुस्से में धकेल कर अंदर गया। कमरे में लड़के के वालिदैन बैठे थे, चेहरों पर गुरूर, लहजे में सर्दी। मेरा शौहर बोला, आप लोगों ने ये कैसी ज्यादती की? मेरी बेटी को तलाक दे दी बगैर किसी कसूर के। लड़के की मां ने तरखा लहजा इख्तियार किया। हमने कहा था सोना कम न देना, आप लोगों ने वादा पूरा नहीं किया, यह रिश्ता अब खत्म है। मेरे शौहर ने धीमी आवाज में कहा, जहेज पर रिश्ता नहीं बनता, नियत पर बनता है। हमने इज्जत से बेटी दी थी। इस पर वो औरत हंस पड़ी। इज्जत? बेटी के साथ थोड़ा सा सोना भेजना इज्जत नहीं, मजाक है। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दुख था। वो दुख जो एक बाप के दिल से निकलता है जब उसकी मेहनत, उसकी मोहब्बत एक पल में रौंद दी जाए। उस लम्हे मेरी बेटी अंदर आई, चेहरा सुर्ख था, आंखें सूजी हुई। मैंने उसे सीने से लगा लिया। वो बस इतना बोली, अम्मा, वो कहते हैं मेरा नसीब भारी है। मेरे शौहर के लब लर्ज़े। नहीं बेटी, तेरा नसीब सबसे हसीन है, बस वक्त का इम्तहान है। मैंने देखा कि उसके हाथ कपकपा रहे थे, पसीना माथे पर उभरा। मैं बोली, आप बैठ जाएं, पानी पी लें। मगर उसने हाथ उठाकर कहा, मैंने अल्लाह से बस खुशी मांगी थी, दुख नहीं। इतना कहकर वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने चीख मारी, है ना, अब्बा को कुछ हुआ है? मेरी बेटी उसके सर को गोद में लेकर रोने लगी। मैं भागकर पानी लाई, मगर उसके होंठ खामोश हो चुके थे। उसका चेहरा पुरसुकून था, जैसे वो सुकून जिसे वो बरसों तलाश करता रहा अब मिल गया हो। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा। उठो, देखो आपकी बेटी आपको पुकार रही है, उठो ना। मगर वो नहीं उठा। उस लम्हे मुझे लगा जैसे आसमान टूटकर मेरे ऊपर गिर गया हो। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर जबान से कोई लफ्ज नहीं निकल सका। हम उसी शाम अपने घर लौटे, मगर अब घर नहीं रहा था, एक खाली डब्बा था जिसमें खामोशी रहती थी। बेटी मेरे सीने से लगी रहती, बस यही कहती, अम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ना होती तो अब्बा जिंदा होते। मैंने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटी, ये सब तकदीर का फैसला था। अल्लाह बेहतर जानता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता, बस सब्र कर सकता है। मगर वो चुप नहीं हुई। दिन गुजरते गए, उसकी आंखों की चमक बुझती गई। वो खामोश रहने लगी, कभी कभी खाली नजरें लिए आसमान को देखती। मैं समझती थी ये गम वक्ती है, मगर वो गम उसके दिल में उतर गया था। एक रात वो मेरे पास आई और बोली, अम्मा, मैं अब्बा के पास जाना चाहती हूँ, वो अकेले होंगे। मैं चौंक गई। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात मत करो बेटी, वो जन्नत में है, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब बेहतर हो जाएगा। वो खामोशी से मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसके पीछे दर्द छुपा था। अगली सुबह मैं जागी, वो घर में नहीं थी। मैंने गलियों में दौड़ लगाई, हर रास्ते पर उसका नाम पुकारा, हिना बेटी कहाँ हो? मगर जवाब सिर्फ हवा ने दिया। 3 दिन तक तलाश की, पुलिस को इत्तला दी, रिश्तेदारों को बताया, मगर कोई निशान नहीं मिला। यूं लगा जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। मैंने सजदे में गिरकर दुआ की, या रब, अगर मेरी बेटी जिंदा है तो तू उसको अमन दे, अगर नहीं तो अपनी रहमत में रख। मैं बस तेरी रजा चाहती हूँ। वक्त गुजरता गया और मैं अपने आंसू समेट कर जीना सीखती गई। शौहर की कब्र के पास जाकर मैं हर रोज कहती, देखो मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी अमानत की तलाश में, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। जब मेरी बेटी हिना लापता हुई तो जिंदगी जैसे रुक गई। घर में खामोशी, दीवारों पर सन्नाटे, हर कोने में उसकी हंसी की बाज़गश थी। मैं सुबह उठती तो लगता वो अभी बोल देगी, अम्मा चाय में दूध कम है, मगर कोई आवाज ना आई। मैंने दिन रात तलाश की, पुलिस स्टेशन में दरखास्त दी, अस्पतालों के चक्कर लगाए, हर लाश का चेहरा देखा, लेकिन मेरी बच्ची कहीं नहीं थी। दिन गुजरते गए और लोग कहने लगे, भूल जाओ, शायद अब वो जिंदा नहीं रही। मैं कहती, माँ की औलाद कभी दिल से नहीं जाती, जब तक सांस है उम्मीद है। मैं हर रात उसके बिस्तर पर जाकर बैठती, तकिए को गोद में लेकर उसके बालों की खुशबू महसूस करने की कोशिश करती, फिर आंखों से आंसू बह निकलते। मैंने रब के हुजूर सर झुकाया और कहा, या अल्लाह, अगर मैं इस दुख की हकदार हूं तो तू सब्र अता फरमा, लेकिन मेरी बेटी को अमन दे। दिनों ने महीनों का रूप लिया
और महीने सालों में बदल गए। मोहल्ले वाले अपने कामों में लग गए, कुछ हमदर्दी दिखाते, कुछ तरस खाते, और कुछ वो भी थे जो कह जाते, देखा एक बेटी का गम क्या कर गया। इंसान के जख्म वक्त से नहीं अल्लाह के जिक्र से भरते हैं, और मैं अल्लाह पर भरोसा रखे हुए थी। घर अब सिर्फ एक छोटा सा किराए का कमरा था। शौहर की कब्र पर जाने के लिए भी पैसे संभाल कर रखना पड़ते। मैं दिन में सिलाई का काम करती, रात को दुरूद पढ़ती। जब कभी दिल घबराता तो आसमान की तरफ देखती और कहती, ऐ मेरे रब, तू मेरे सब्र का गवाह है। एक दिन मालिक मकान आया, कहने लगा, अब किराया बढ़ाना पड़ेगा, शहर में सब कुछ महंगा हो गया है। मैंने नरमी से कहा, बेटा मैं बुढ़ापे में क्या कमा लूंगी, बस इतना रख लो कि मैं छत के नीचे रह सकूं। वो चुप हो गया, मगर अगले महीने फिर याद दहानी करा दी। फिर वो दिन आया जब मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। मैंने 2 रोटियां बनाई, आधी खाई, आधी सुबह के लिए रख दी। खिड़की से रोशनी आ रही थी। मैंने अपने दिल से कहा, अब कुछ नया करना होगा। अगली सुबह मैंने फैसला किया, मैं काम की तलाश करूंगी, चाहे कोई भी हो, मगर हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैंने दुपट्टा सर पर मजबूती से बांधा, वजू किया, नमाज पढ़ी और निकली। दिन भर धूप में चलती रही, कहीं सफाई का काम, कहीं बर्तन धोने का। लोगों ने देखा तो कहा, अम्मा तुम्हारे हाथ तो कांपते हैं, ये काम तुमसे नहीं होगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जब नियत रिज़्क़ हलाल की हो तो हाथ नहीं दिल काम करता है। आखिरकार एक अस्पताल में नौकरी मिली, सफाई करने वाली के तौर पर। तनख्वाह मामूली थी मगर इज्जत के साथ। मैंने वो जुमला याद किया जो मेरे शौहर कहा करते थे, कमाओ हलाल का, अल्लाह बरकत डाल देगा। बस इसी यकीन के साथ मैंने काम शुरू किया। शुरू के दिन सख्त थे। अस्पताल की बू, मरीजों की आहें, मरने वालों की लाशें, सब दिल पर असर करते, मगर मैंने दिल को मजबूत किया। मैं हर कमरे में जाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ती। जब कोई मरीज तकलीफ में कराता तो दिल से दुआ निकलती, ऐ अल्लाह इसको शिफा दे, जिस तरह मैं अपनी बच्ची के लिए दुआ करती हूँ। कभी कभार नर्स से कहती, अम्मा तुम्हारी दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे आने से मरीज सुकून पाते हैं। मैं मुस्कुरा देती, ये मेरी दुआ नहीं, मेरा दुख है जो शिफा में बदल जाता है। वक्त गुजरता गया, मैं अस्पताल का हिस्सा बन गई। लोग मुझे अम्मा जुलेखा कहने लगे। मुझे इस नाम से सुकून महसूस होता, शायद इसलिए कि अब कोई मेरा नाम नहीं लेता था, ना बेटी ना शौहर, बस मैं, मेरा काम और मेरा रब। कभी कभी रात को ड्यूटी पर होती, जब सब सो जाते तो मैं अस्पताल के सहन में जाकर बैठती, चांद को देखती और दिल में हिना से बातें करती। बेटी अगर कहीं सुन रही हो तो जान लो, तेरी माँ ने हार नहीं मानी। हवा चलती और मैं समझती शायद वो वही जवाब दे रही है। कभी किसी नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ आती तो दिल कांप जाता। मैं खुद को समझाती, ये किसी और की बेटी है, तुझे बस दुआ करनी है। फिर भी आंखों से आंसू बह निकलते। एक रात अस्पताल के वार्ड में एक बुजुर्ग मरीज का इंतकाल हो गया। लोग रो रहे थे। मैंने उनके पास जाकर कहा, सब्र करें, मौत जिंदगी का इख्तिताम नहीं, मुलाकात का वादा है। ये जुमला कहते हुए मुझे अपने शौहर और बेटी दोनों याद आ गए। कुछ दिनों के बाद अस्पताल में एक नई खबर फैली। एक अमीर खानदान के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। सारा अमला खुश था। मैंने दिल में कहा, अल्लाह किसी के घर खुशियां दे तो उस पर अश्क नहीं शुक्र आता है। मुझे मालूम नहीं था कि यही खुशी मेरी जिंदगी का रुख बदल देगी। जिंदगी कभी रुकती नहीं, चाहे सांस भारी हो या दिल खाली। मैंने अस्पताल के उसी एक कोने को अपना ठिकाना बना लिया था। मेरी झाड़ू, बाल्टी और पुराना दुपट्टा, यही मेरा जहां था। लोग आते जाते कुछ शुक्र अदा करते, कुछ शिकायत। मैं बस सफाई करते हुए दिल में कहती, अल्लाह तू ही हर दुख का मरहम है। अस्पताल में रोज नए चेहरे आते। कोई नौमौलूद बच्ची की मुस्कुराहट से जीता तो कोई किसी अजीज के जनाजे के साथ रोता। मैंने दोनों मनाजिर देखे, खुशी भी गम भी, और वक्त के साथ समझा कि दोनों में एक चीज मुश्तरक है, अल्लाह की रजा। कभी कभी दिल बहुत उदास होता तो मैं अस्पताल की कैंटीन के पीछे बैठकर रो लेती। किसी को दिखाना नहीं चाहती थी कि मेरे आंसू कमजोरी नहीं, दुआ है। मैं अक्सर खुद से कहती, सब्र जुलेखा सब्र, अल्लाह ने तेरे लिए कुछ लिख रखा है। महीने गुजरते गए। तनख्वाह मामूली थी मगर इसके हलाल का सुकून था। मैंने एक एक रियाल जोड़कर शौहर की कब्र पर जाने का वादा पूरा किया। अस्पताल से छुट्टी ली और कब्रिस्तान पहुंची। धूप तेज थी मगर दिल पुरसुकून। मैंने मट्टी पर हाथ रखा और कहा, मैंने हार नहीं मानी। तुम्हारी अमानत, तुम्हारी बेटी अब भी मेरी दुआओं में है। आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सूरह यासीन पढ़ी और वापस लौटी तो दिल हल्का महसूस हुआ। अगले दिन जब काम पर पहुंची तो नर्स से खुश दिखाई दी। पूछा, क्या बात है, आज सबके चेहरों पर खुशी क्यों है? एक नर्स ने हंसते हुए कहा,
किसी अमीर खानदान के यहाँ वारिस पैदा होने वाला है। अस्पताल में सबको मिठाइयाँ मिलेंगी। मैंने भी दिल से कहा, अल्लाह खुशियाँ दे, हर बच्चे के नसीब अच्छे करे। अगले चंद दिन अस्पताल में गहमा गहमी रही। नर्सें, डॉक्टर सब एक ही वार्ड के गिर्द जमा रहते। मैं अक्सर दूर से देखती, खामोशी से दुआ करती। शायद इसी दुआ में मेरी अपनी ख्वाहिश भी शामिल होती कि किसी दिन मैं भी अपनी बेटी को किसी बच्चे के साथ देखूं। एक रात ड्यूटी पर थी, बारिश हल्की बरस रही थी। मैं सहन साफ कर रही थी जब अस्पताल के अंदर से आवाज आई, जल्दी आओ, ज़चकी शुरू हो गई है। मैंने झाड़ू एक तरफ रखी और दुआ के लिए हाथ उठाए, या रब आसानी फरमा। कुछ घंटों के बाद अज़ान फजर हुई। साथ ही नर्सें भागती हुई आई, अम्मा जुलेखा, लड़का हुआ है। सारा अमला खुशी से चहक उठा। डॉक्टर ने ऐलान किया कि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। कुछ ही देर में मिठाई तकसीम होने लगी। नोटों की खुशबू और कहकाहों का शोर हर तरफ था। मैं कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। दिल में खुशी थी क्योंकि नई जिंदगी दुनिया में आई थी। मैंने सोचा अल्लाह ने आज किसी की दुआएं पूरी की हैं। फिर एक नर्स ने आवाज़ दी, अम्मा आप भी अंदर आकर मुबारकबाद दे दो, इतनी खिदमत करती हो, आपको तो सबसे पहले आना चाहिए। मैंने मुस्कुराती चादर दुरुस्त की और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से अंदर गई। कमरे का दरवाज़ा खुला। खुशबू फैली हुई थी, माँ के दूध, गुलाब और दुआओं की मिली जुली खुशबू। मैंने बच्चे को देखा, छोटा, गुलाबी, मासूम। मेरे दिल से बेख्तियार दुआ निकली, अल्लाह इसे ईमान वाला बनाए, वालिदैन के लिए रहमत बनाए। फिर मेरी नज़र बच्चे की माँ पर पड़ी। वो हल्की सी मुस्कुरा रही थी, थकी हुई मगर पुरसुकून। मैं एक लम्हे के लिए ठहर गई। उसका चेहरा, उसकी आंखें, वो दिल, मेरे दिल ने जैसे धड़कना भूल गया। मैंने बेख्तियार एक कदम पीछे हटाया। मेरे लबों से बस इतना निकला, या अल्लाह, ये वही चेहरा था जो बरसों पहले मेरी गोद से रुखसत हुआ था। मेरी बेटी, मेरी हिना। मैंने आंखें बंद की, शायद वहमी हूं, लेकिन जब दोबारा देखा तो दिल चीख उठा। वही नुकूश, वही आवाज, वही माथे का निशान। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने चुपके से चेहरा फेर लिया कि कोई मेरी हालत न देख ले। मैंने बस इतना कहा, अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी बच्ची जिंदा है। दिल में एक शोर था, जाओ गले लगाओ उससे, बताओ कि तुम उसकी माँ हो। मगर मैं रुक गई। मैंने अपने रब से कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरी बेटी है तो मुझे सब्र दे। मैं इसकी खुशी को भी आजमाइश के तौर पर कबूल करती हूँ। मैंने दूर से देखा, वो बच्चे को गोद में लिए हंस रही थी। एक मर्द उसके पास बैठा मुस्कुरा रहा था, शायद उसका शौहर। मैंने इस मंजर को एक माँ की तरह नहीं, एक शुक्रगुजार बंदे की तरह देखा और दिल से बस एक दुआ निकली, या रब, जिसे तूने जिंदा रखा उसे खुश रख। मैं आहिस्ता से कमरे से निकल आई। मेरे कपड़े आंसुओं से तर थे मगर दिल अजीब तरह हल्का था। मैं अस्पताल के सहन में जाकर बैठ गई। चांदनी मध्यम थी और हवा नरम। मैंने आसमान की तरफ देखा, या रब, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैंने बेटी मांगी थी, तूने जिंदगी वापस दिखा दी। रात भर जागती रही। हर लम्हा दिल में ख्याल आता, काश वो पहचान ले, काश एक बार माँ कह दे। मगर फिर सोचती, नहीं, अगर रब ने मुझे सब्र का अजर दिया है तो मैं उसको बगैर तोड़े कबूल करूंगी। सुबह हुई। अस्पताल फिर शोर से भर गया। लोग हंस रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे और मैं चुपचाप दूर खड़ी ये सब देख रही थी। बस दिल में बार बार यही पढ़ती रही, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह तेरा शुक्र मेरे रब। मैं उस दिन की बात बदल गई थी। जिस लम्हे मेरी आंखों ने अपनी बेटी को दोबारा देखा, मैं जैसे जिंदा हो गई। मेरे कदमों के नीचे जमीन नरम लगने लगी। हवा में खुशबू थी और दिल में वो सुकून जो बरसों की दुआओं का नतीजा होता है। मैं उस खुशी को जबान पर नहीं लाई, बस दिल में छुपा लिया, जैसे कोई राज जो सिर्फ माँ और अल्लाह के दरमियान हो। अगले दिन जब अस्पताल पहुंची तो सब लोग अब भी उसी खानदान के बारे में बात कर रहे थे। कोई कह रहा था, कितनी नेक औरत है, बेटी को खुद दूध पिलाती है, हमले से भी नरमी से पेश आती है। किसी ने कहा, शहर के बड़े ताजिर फहद अल राजी की बीवी है। मैंने दिल में कहा, फहद अल राजी, ये तो मेरी हिना का शौहर है। और फिर शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मेरी बेटी को इज्जत वाला घर दिया। मैंने उस दिन खुद से वादा किया, मैं अब इस वार्ड की सफाई खुद करूंगी, चाहे कितना ही काम हो, मैं बस वहीं रहूंगी। कोई जाने ना कि मेरा खून, मेरा जिगर इस बिस्तर पर सो रहा है। हर सुबह मैं उसके कमरे के बाहर से गुजरती, झांक कर देखती कि वो सो रही है या बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही है। मैं किसी नर्स से ज्यादा मोहतात हो गई थी। अगर बच्चा रोए तो मेरा दिल कांप जाता। कभी बहाने से अंदर जाती, बीबी सफाई करनी है, थोड़ा वक्त लगेगा। और फिर जितनी देर वो मेरी बेटी के करीब रहने देती, मैं अपनी आंखों को उससे हटने नहीं देती थी। मैंने देखा वो अपने शौहर के साथ मोहब्बत से पेश आती है। वो आदमी नेक लगता था, बीवी के लिए खुद फल लाता, बच्चे को गोद में लेता और बार बार कहता, नूर, तुम्हें थकन ना हो
तुम मेरा सब कुछ हो। जब उसने ये कहा मेरे दिल से शुक्र निकला। अल्लाह तेरा करम है, तूने मेरी बच्ची को बेसहारा नहीं छोड़ा। रात के वक्त जब बाकी अमला अपने कमरों में होता, मैं अस्पताल के सहन में बैठकर चांद को देखती, वही चांद जो कभी मेरे घर की छत पर हिना के साथ देखा करती थी। मैं दिल में कहती, देख बेटी, तेरी माँ अभी भी वही है, बस दूर से तेरा पहरा दे रही है। दिन गुजरते गए, मैंने महसूस किया कि वो औरत मेरी हिना नमाज पढ़ती है, कुरान सुनती है और हर आयत के बाद बच्चे के माथे को चूमती है। ये मंजर देखकर मेरी आंखों से आंसू बहते और दिल कहता, तू ठीक है, तू सलामत है, यही काफ़ी है। एक दिन नर्स ने कहा, अम्मा जुलेखा, कल नूर फातिमा को घर लेकर जा रहे हैं। मेरा दिल धड़कने लगा। ये वो दिन था जिससे मैं डरती थी। अब वो चली जाएगी और मैं फिर तन्हा हो जाऊंगी। मैंने दिल में कहा, या रब, मैं राजी हूँ, बस इसकी हिफाजत कर। उस रात मैंने सफाई के दौरान उसके बच्चे के पालने के करीब जाकर खामोशी से बैठ गई। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने अपनी जेब से एक पुराना सा लॉकेट निकाला, वही जो मैंने बरसों पहले अपनी बेटी के हाथ में बांधा था। वो लॉकेट जिसमें सूरह इखलास लिखी थी। मैंने उस पर हाथ फेरा, आंखें बंद की और दुआ की, ये मेरी दुआ की निशानी है, जहाँ जाए इसे अपनी माँ की दुआ के साए में रख। मैंने आहिस्तगी से वो लॉकेट बच्चे के तकिए के नीचे रख दिया, फिर सर झुकाकर बाहर निकल आई। दिल में एक अजीब सुकून था। मैंने समझ लिया कि अब मेरी मुलाकात का वक्त पूरा हो गया है। अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि मेरी बेटी खुश है। अब बाकी सब उसके हवाले। अगली सुबह अस्पताल में खुशी का माहौल था। सब कह रहे थे, साहब और बेगम घर जा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं दूर खड़ी थी। नूर ने बच्चे को लिया हुआ था। शौहर पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। जब वो मेरे करीब से गुजरी, अचानक लॉकेट उसके हाथ से छलक गया। उसने उसे देखा, चेहरे पर हैरत के आसार थे। मैंने सांस रोक ली। वो रुक गई, लॉकेट को गौर से देखा, फिर आहिस्तगी से बोली, ये लॉकेट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी माँ के पास था। मैंने नजरें झुका ली। मेरे दिल में हलचल मच गई, मगर जबान बंद रही। मैंने सिर्फ दिल दिल में कहा, या अल्लाह, अगर इसे पहचानना है तो खुद रास्ता बना दे, मैं खामोश रहूंगी। नूर ने कुछ देर लॉकेट को देखा, फिर मुस्कुराकर बच्चे के कपड़ों में रख लिया। मैंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। उस लम्हे मेरा दिल कह रहा था, ये पहचान अभी अधूरी नहीं, सिर्फ मौखर है। एक दिन वो जान लेगी ये लॉकेट कहाँ से आया था, और उस दिन वो मुझे माँ कहेगी। जब वो रुखसत होने लगी, मैंने दरवाजे के करीब जाकर कहा, बीबी, अल्लाह आपके बच्चे को सलामत रखे, खुश रखे, आपकी गोद हमेशा भरी रहे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। आमीन अम्मा, आप दुआ गो है ना? मैंने कहा, मैं तो हमेशा रहूंगी जब तक सांस है। मेरे लहजे में वो दर्द छुपा था जो सिर्फ माँ समझ सकती है। मैंने हाथ उठाकर उसके सर पर दुआ दी। वो कुछ देर रुकी, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो, फिर सलाम किया और बाहर चली गई। मैं उसके जाते ही वहीं कुर्सी पर बैठ गई, चादर से चेहरा ढांपा और आंखों से बहते आंसुओं के साथ रब से कहा, मैंने शिकवा नहीं किया, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ पूरी कर दी। मैंने बेटी मांगी थी, तूने मुझे उसके दीदार का मौका दिया। यही मेरा इनाम है, यही मेरा सुकून। रात को जब मैं घर लौटी तो अस्पताल की राहदारी में बुझी रोशनियों की झलक मेरी आंखों में थी। दिल के अंदर एक नया इत्मीनान जागा था। मैंने सजदे में गिरकर कहा, ऐ रब, जिस तरह तूने मुझ पर करम किया, इसी तरह हर माँ को अपनी औलाद की खबर दे। मैंने आंखें बंद की और पहली बार बरसों के बाद मुस्कुराहट लबों पर आई, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह कभी माँ की दुआ को बेजवाब नहीं छोड़ता। नूर के जाने के बाद अस्पताल जैसे खाली सा लगने लगा। वो वार्ड जहाँ कभी बच्चे की हंसी गूंजती थी, अब खामोशी का साया लिए खड़ा था। मैं रोज झाड़ू लगाती, मगर दिल साफ ना होता, क्योंकि हर कोने में उसकी खुशबू, उसकी हंसी और उसके कहकहों की बाज़गश्त बाकी थी। दिन गुजरते गए, मगर मेरा दिल वहीं ठहरा रहा। जब भी किसी नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ आई, मेरा दिल मचल उठता, जैसे कोई कह रहा हो, देखो तुम्हारी हिना खुश है, माँ बन गई है। मैं मुस्कुरा देती, मगर आंखें नम हो जाती। मैंने अब अस्पताल के अमले से कहना शुरू कर दिया था कि अगर कभी वही बीबी नूर फातिमा आए, मुझे बता देना, मैं उनकी खिदमत खुद करूंगी। नर्सें हंसती हुई कहती, अम्मा, तुम्हें उनसे बहुत मोहब्बत हो गई है ना? मैं कहती, मोहब्बत नहीं बेटी, दुआ है। इंसान जिसके लिए दुआ करता है, उससे रिश्ता बन जाता है। एक शाम जब मैं छुट्टी के बाद सहन में जा रही थी, मेरी नज़र लाउंज में रखी कुर्सी पर पड़ी। वही खानदान बैठा था, नूर, उसका शौहर फहद और वो नन्हा सा बच्चा। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैं रुक गई, मगर खुद को संभाल कर पीछे हट गई ताकि वो मुझे ना देखें। उनकी बातों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। फहद कह रहा था, नूर, कल हम सफ़र पर जा रहे हैं,
बच्चे के लिए दुआएं मांगो, रास्ता लंबा है। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं हर वक्त दुआ करती हूँ, अल्लाह हमारे साथ है। उस लम्हे मेरा दिल चाहा कि दौड़ कर जाकर कहूँ, हाँ बेटी, अल्लाह हमेशा तेरे साथ है और मैं भी। मगर मैंने खुद को रोका। मैंने हमेशा माना था कि माँ का प्यार भी रब की अमानत है, जिसे जहाँ रब चाहे जाहिर करे, जहाँ चाहे छुपा दे। वो चले गए। मैं दरवाजे के करीब खड़ी देर तक उन्हें देखती रही। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर दिल मुतमईन था। मैंने दिले दिल में कहा, या रब, मेरी जबान खामोश है मगर दिल शुक्र से भरा है। कुछ हफ्ते गुजर गए। फिर एक दिन अस्पताल के कॉरिडोर में अचानक एक नर्स भागती हुई आई। उसने कहा, अम्मा जुलेखा, तुम्हारी दुआ काम आ गई। वही साहब फहद और राजी अपनी बीवी और बच्चे के साथ वापस आए हैं। बेगम की तबीयत कुछ खराब थी। मैंने हैरत से पूछा, अब वो कहाँ हैं? नर्स बोली, वही तुम्हारा पसंदीदा कमरा, वार्ड नंबर 4। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने आहिस्ता से कहा, अल्लाह तेरा शुक्र, एक बार फिर मौका दिया। मैं दुपट्टा दुरुस्त करके वार्ड नंबर 4 की तरफ बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। मैंने अंदर झांका। नूर बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा थका हुआ मगर पुरसुकून। बच्चा उसके पास सो रहा था। फहद कुरान पढ़ रहा था, नरमी सी आवाज में। मैं चुपचाप दरवाजे पर खड़ी रही। नूर की नजर अचानक मेरी तरफ उठी। हमारी आंखें मिली। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर हैरत आई। फिर उसने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, आप वही हैं ना जो पिछली बार थी? मैंने सर झुका कर कहा, हाँ बीबी, वही। आपकी दुआएं थी, अभी तक यहाँ काम कर रही हूँ। वो बोली, आपको देखकर दिल को सुकून मिलता है। पिछली बार आपने बहुत नरमी से बात की थी। मैंने कहा, बेटी, नरमी तो ईमान की अलामत है। इंसान को वही बोलना चाहिए जो दिलों को जोड़े, तोड़े नहीं। नूर ने चुपके से सर हिलाया। अचानक उसकी नजर बिस्तर के पास रखी बैग पर पड़ी। वो लॉकेट निकला, वही लॉकेट जो मैंने बच्चे के तकिए के नीचे रखा था। नूर ने उसे हाथ में लिया। लम्हा भर के लिए नजरें दूर खला में ठहर गईं। वो बोली, अम्मा, अजीब बात है, जब भी मैं इसे हाथ में लेती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सर पर हाथ रख रहा है। एक माँ की दुआ की तरह। मेरे आंसू काबू से बाहर हो गए। मैंने फौरन रुख फेर लिया और सफाई करने का बहाना किया। मैंने धीमी आवाज में कहा, हो सकता है बेटी, ये वाकई किसी माँ की दुआ हो। दुआ कभी खत्म नहीं होती, नस्लों तक चलती है। वो मुस्कुरा दी, हाँ शायद। मैं अब इसे अपने साथ रखती हूँ, ये मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है। मैंने सर हिलाया, और जब तक ये तुम्हारे पास है तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। कुछ दिन नूर अस्पताल में रही। मैं हर रोज खामोशी से उसकी खिदमत करती, कभी पानी लाती, कभी पर्दे दुरुस्त करती, और जब वो सो जाती तो मैं उसके कदमों के पास बैठकर दिल दिल में पढ़ती, या रब, ये वही बच्ची है जिसे मैंने तेरी रजा पर छोड़ा था, अब तू ही इसकी हिफाजत कर। एक दिन वो बोली, अम्मा, आप कहाँ रहती हैं? कभी हमारे घर आइएगा। मेरा दिल जैसे धड़कने लगा। मैंने कहा, मैं गरीब हूँ बेटी, मेरा घर अस्पताल के करीब है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरी इबादत का। वो मुस्कुरा दी, फिर दुआ तो आपकी रोज मेरे घर पहुंचती होगी। मैंने धीरे से कहा, हाँ, हर रोज। चंद दिन के बाद वो सेहतयाब हो गई और वापस चली गई, मगर इस बार उसने जाते वक्त मुझे गले लगाया। मेरे दिल के अंदर जैसे किसी ने चिराग जलाया हो। उसकी खुशबू, उसकी धड़कन, सब कुछ मुझे बरसों पीछे ले गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, परवरदिगार, अब मैं कुछ नहीं मांगती। मेरी जबान खामोश है, मगर तू जानता है मेरा दिल क्या कह रहा है। तूने मेरी बेटी को जिंदगी दी, इज्जत दी, ईमान दिया। बस अब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो एक दिन पहचान ले कि मैं ही उसकी माँ हूँ जो उसके लिए दिन रात दुआ करती रही। मैंने आंखें बंद की। मेरे दिल में नूर उतर रहा था, वही नूर जो उसके नाम में था, और शायद मेरी दुआ में भी। वक्त ने जैसे मेरे दिल पर मरहम रख दिया था। अब जब भी अस्पताल के दरवाजे से नूर गुजरती मेरी सांस रुक जाती, मगर दिल मुतमईन रहता। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा रब बेहतर जानता है कि किस वक्त कहाँ क्या कहना चाहिए। और माँ का प्यार भी कभी जल्दबाजी नहीं करता, वो सब्र से अपनी घड़ी का इंतजार करता है। नूर अब अक्सर अस्पताल आती थी, कभी बच्चे के चेकअप के लिए, कभी किसी दोस्त से मिलने, और हर बार वो मुझसे मुस्कुरा कर कहती, अम्मा, आपसे मिलकर दिल को सुकून मिलता है, आपके हाथों में अजीब सी बरकत है। मैं कहती, बरकत नहीं बेटी, बस दुआ है। जब नीयत साफ हो तो हाथ खुद ब खुद दुआओं का वसीला बन जाते हैं। मैं उसकी खिदमत में कोई कमी न रखती, कभी पानी देती, कभी कुर्सी खींच कर देती, और जब वो चली जाती तो मैं उसकी कुर्सी पर हाथ रखकर आहिस्ता से दुआ पढ़ती कि अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाए। कुछ दिन के बाद अस्पताल के अमले ने बताया कि नूर के शौहर बैरून मुल्क गया है कारोबार के सिलसिले में। अब वो अक्सर अकेली आती, कभी अपने बच्चे को गोद में लिए, कभी खामोश आंखों से सोचती हुई। मुझे महसूस होता
कि अब उसके दिल में भी कुछ अधूरा है, जैसे कोई अनजानी कशिश उसे मेरी तरफ खींच रही हो। एक दिन वो अस्पताल के सहन में बेंच पर बैठी थी। मैं सफाई करते हुए गुजरी तो उसने आवाज़ दी, अम्मा कुछ देर बैठ जाए ना, आज दिल अजीब सा है। मैं उसके करीब बैठ गई। हवा में खिज़ा की ठंडक थी, पत्ते ज़मीन पर गिर रहे थे और सूरज मध्यम रोशनी के साथ गुरूब हो रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटी, दिल क्यों बोझल है? उसने कहा, कभी कभी यूं लगता है जैसे मेरा माजी मुझसे बात करना चाहता हो। मैं ख्वाब में एक चेहरा देखती हूँ जो मुझे गले लगा कर कहता है, बेटी मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटी ख्वाब कभी इत्तेफाक नहीं होते, ये रब के इशारे होते हैं। शायद वो तुम्हें किसी हकीकत के करीब ला रहा हो। वो मुस्कुरा दी। कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरी माँ अगर जिंदा होती तो कैसी होती, क्या वो आप जैसी होती अम्मा? मैं चुप हो गई। मेरे लबों पर कोई लफ्ज नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन थी जो रब के हुजूर गवाही दे रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, हर माँ एक जैसी ही होती है बेटी, बस कुछ के आंसू नजर आते हैं, कुछ के दुआ बन जाते हैं। नूर ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, अम्मा आपकी बातों में अजीब सा सुकून है, ऐसा लगता है जैसे आप मेरे लिए दुआ कर रही हूं। मैंने दिल में कहा, मैं तो सालों से यही कर रही हूं बेटी, मगर जबान पर सिर्फ इतना आया, अल्लाह हर माँ को अपनी औलाद के हक में दुआ गो रखे। अगले चंद दिन वो बार बार मेरे करीब आने लगी। कभी चाय लाती, कभी पूछती, अम्मा खाना खाया आपने? मैं मुस्कुरा देती। मेरी बेटी पूछे तो भूख भी मिट जाती है, फिर फौरन अपनी बात बदल देती ताकि लफ्ज़ों का बोझ न पड़ जाए। एक दिन अस्पताल में किसी मरीज के इंतकाल पर नूर बहुत रोई। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मौत बुराई नहीं, मुलाकात का वादा है। जब किसी का वक्त पूरा हो जाए तो हम सब्र करते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि मौत के बाद जिंदगी है। उसने मेरे हाथ को थाम लिया। मेरे दिल से दुआ निकली, ऐ अल्लाह ये लम्स पहचान ले जिसे तूने माँ के प्यार के लिए पैदा किया है। वक्त के साथ उसका बच्चा बड़ा होने लगा। वो नन्ही सी हंसी जब भी अस्पताल की राहदारियों में गूंजती, मैं दूर से देखकर मुस्कुरा देती। कभी नूर कहती, अम्मा इसे गोद में ले लेना, आपके हाथों में सुकून है। मैं दिल में कांपती, क्योंकि वो बच्चा मेरा नवासा था। मैं उसे गोद में ले लेती और अपने दिल से लगाकर पढ़ती, अल्लाहुम्मा बारिक। नूर कहती, अम्मा आप हर बार दुआ करती हैं, जैसे आप जानती हैं कि आपके अपने का बच्चा है। मैं मुस्कुरा देती। दुआ में अपनायत शर्त नहीं होती, नियत होनी चाहिए। एक रात अस्पताल में तूफान सा आ गया और उसी रात नूर के बच्चे को अचानक बुखार चढ़ गया। वो हड़बड़ाई हुई मेरे पास आई, अम्मा मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? मैंने जल्दी से कुरान खोला, सूरह रहमान की तिलावत की, पानी पर दम किया और कहा, ये पिला दो, इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। उसने वो पानी पिलाया और कुछ ही देर के बाद बच्चे की सांसें हमवार होने लगी। वो कहने लगी, अम्मा आपकी दुआ कबूल हो गई। मैंने कहा, दुआ माँ के दिल से निकले तो आसमान भी रुक जाता है। मेरे लफ्जों के साथ मेरी आंखें भी भीग गईं। सुबह जब रोशनी फैली तो मैंने पहली बार नूर को सजदे में गिरते देखा। वो रो रही थी और कह रही थी, या अल्लाह मुझे उस औरत के नसीब की झलक दे जिसकी दुआ से मेरा बच्चा सलामत हुआ। मेरे दिल से सदा निकली, बेटी तू मेरे नसीब की झलक है। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, परवरदिगार अगर अब भी वक्त नहीं आया तो मुझे सब्र दे, लेकिन अगर तेरा फैसला करीब है तो मेरी बेटी को पहचानने का लम्हा अता कर दे। और मुझे यकीन था वो लम्हा अब दूर नहीं। जिंदगी का सफर लंबा हो चुका था। मेरे कदम अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे, मगर दिल अब भी वैसा ही पुरुमीद था। मैं हर रात सजदे में यही कहती, या रब मेरी जबान खामोश है मगर मेरा दिल अब भी पुकार रहा है, अगर तेरी रजा है तो मुझे अपनी बेटी की पहचान दिखा दे। उन दिनों मैं अस्पताल में काम आती थी। उम्र और थकन दोनों ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन नर्स ने फोन किया, अम्मा जुलेखा बीबी नूर फातिमा आपके बारे में पूछ रही हैं, कह रही हैं कि वो आपको देखना चाहती हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वजू किया, 2 नफिल शुक्राने के पढ़े और दिल में कहा, या अल्लाह जो भी आज हो खैर से हो। जब अस्पताल पहुंची तो फिजा पुरसुकून थी। वही कमरा, वही दरवाज़ा जहां बरसों पहले मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा था। दरवाजे पर रुकी तो अंदर से बच्चे की हंसी की आवाज़ आई। नूर हंस रही थी और अपने बेटे के साथ खेल रही थी। उस लम्हे मुझे लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। मेरी आंखें भर आईं। मैंने दरवाज़ा बजाया। नूर ने नज़र उठाई और जैसे ही मुझे देखा उसके चेहरे पर खुशी की झलक दौड़ गई। अम्मा आप आ गई, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। मैं मुस्कुरा कर बोली, बेटी जब दिल में याद हो तो फासले मायने नहीं रखते। मैं उसके करीब गई। वो बोली, अम्मा आप मेरे लिए सिर्फ एक आम औरत नहीं है,
जब भी मैं आपके पास होती हूँ मेरा दिल सुकून पाता है। पता नहीं क्यों लगता है जैसे आपके लम्स में कोई अपनापन है। मैंने नजरें झुका ली। दिल के अंदर दुआ उठी, या अल्लाह, अब अगर वक्त है तो सच खुद जाहिर कर दे। उसी लम्हे उसके बच्चे ने खेलते खेलते वो लॉकेट खींच लिया जो उसके गले में था। लॉकेट जमीन पर गिरा, खुल गया। नूर ने चौंक कर उसे उठाया। उसके अंदर वही पुरानी तस्वीर थी, एक जवान औरत की जो हल्की मुस्कुराहट के साथ बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। नूर के हाथ लरसने लगे। वो तस्वीर देखकर चलना में चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, ये तस्वीर तो मेरे बचपन में मेरे कमरे में होती थी। मेरे अब्बा कहते थे ये तुम्हारी माँ की निशानी है। लेकिन अम्मा, ये आप है ना? मेरे लबों पर कोई लफ्ज न आया, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सर झुकाकर बस इतना कहा, हाँ बेटी, मैं ही हूं, वो माँ जो तुझे परसों से दुआओं में तलाश करती रही। नूर की आंखों में हैरत, खुशी और दर्द के आंसू एक साथ उतर आए। वो दौड़कर मेरे गले लग गई। अम्मा, आप जिंदा थी, आपने मुझे पहचान कर क्यों नहीं बताया? आपने मुझे क्यों तन्हा छोड़ा? मैंने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैंने कभी तुझे नहीं छोड़ा। मैंने बस अल्लाह के फैसले पर खामोशी इख्तियार की थी। मैंने अपनी पहचान नहीं छुपाई। मैंने सब्र को चुना, क्योंकि माँ की मोहब्बत अल्लाह की अमानत होती है और अमानत में जल्दबाजी नहीं करते। वो मेरे सीने से लगी रोती रही। मैंने उसे थाम लिया जैसे बचपन में किया करती थी। मेरे दिल में बरसों की दुआ पूरी हो गई थी। उस लम्हे कमरे में एक नूर सा फैल गया। फहद अंदर आया और वो मंजर देखकर ठिठक गया। नूर ने कहा, फहद, ये मेरी माँ है जिन्हें मैंने खो दिया था और जिन्हें अल्लाह ने वापस दे दिया। फहद ने आगे बढ़कर मेरे हाथ चूमे। अम्मा, आपके सब्र को सलाम है। अगर दुनिया में माँ की दुआ का सबूत चाहिए तो वो मेरी बीवी और बेटा है। मैंने आसमान की तरफ देखा, दिल में सुकून उतर आया। मैंने कहा, अल्लाह कभी किसी माँ की दुआ को रद्द नहीं करता, बस वक्त लेता है ताकि इंसान शुक्र का मतलब समझ ले। उस दिन अस्पताल के तमाम अमले ने हमें देखा। कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। नर्स ने आकर कहा, अम्मा जुलेखा, आज आपका चेहरा पहले से ज्यादा चमक रहा है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, ये चमक मेरी नहीं, अल्लाह के इंसाफ की है। जब रब चाहता है तो आंसू भी रोशनी बन जाते हैं। नूर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब आप हमारे साथ रहेंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, मगर आज सबसे कीमती चीज मिली है, मेरी माँ। मैंने उसके माथे को चूम कर कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ थी, बस तुम्हें देखने के लिए पर्दा हटा दिया गया है। उस रात मैंने सजदे में गिर कर रोते हुए कहा, या रब, तूने जिस दुख में सब्र दिया उसी में खुशी भी अता की। ये तेरा अदल है, तेरा करम है, तेरा इंसाफ है। मैं तेरी बंदी, तेरी रजा पर राजी हूँ। जब मैंने आंखें बंद की तो मेरे कानों में अजान की आवाज गूंजी। मेरी बेटी मेरे पास बैठी कुरान पढ़ रही थी और मेरा नवासा मेरे हाथों को छूकर मुस्कुरा रहा था। और मैंने दिल में कहा, मैंने इंसाफ नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ अपनी बच्ची मांगी थी और मेरा रब सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। जिंदगी फिर सुकून से चलने लगी थी। नूर अब अपने शौहर के साथ खुश थी। मेरा नवासा स्कूल जाने लगा था और मैं अक्सर कुरान पढ़ते हुए रब का शुक्र अदा करती। मुझे लगता था कि अब मेरी आजमाइश खत्म हो गई, लेकिन इंसान समझता है जब तकदीर खामोशी से अगला सफ़ा तैयार कर रही होती है। एक शाम नूर के घर खामोशी छा गई। फहद कुछ दिन से परेशान था। नूर ने पूछा, क्या बात है, आप इतने चुप क्यों हैं? फहद ने सिर्फ इतना कहा, कारोबार में नुकसान हुआ है, दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। मैंने ये बात सुनी तो फौरन वजू किया और 2 नफिल पढ़े। मैंने कहा, अल्लाह के फैसले कभी कभार देर से होते हैं मगर बेहतर होते हैं। बेटा, हिम्मत न हारना। लेकिन अगले दिन हालात बदल गए। फहद पर एक झूठा इल्जाम लग गया। किसी कारोबारी पार्टनर ने कहा कि उसने रकम छुपाई है। पुलिस घर आ गई। घर का माहौल पलक झपकने में बदल गया। नूर रोती हुई मेरे पास आई। अम्मा, आप दुआ करें, फहद बेकसूर है। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटी, सच छुप नहीं सकता, अल्लाह देख रहा है। रात गुजर गई मगर दिल में बेचैनी बढ़ती गई। अगली सुबह फहद को ले जाया गया। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे, देखा, इतने अमीर भी आखिरकार अंजाम को पहुंचे। मैंने दरवाजा बंद किया और दिल से कहा, या रब, लोग जल्दी फैसला करते हैं मगर तू इंसाफ करने वाला है। नूर कमजोर होने लगी, चेहरा जर्द, आंखें खाली। मैंने देखा कि वो दिन रात रो रही है और बच्चे को चुप कराने की हिम्मत भी नहीं बची। मैंने उसके हाथ थामे और कहा, बेटी, तुम्हें याद है मैंने कहा था अल्लाह कभी देर नहीं करता, बस अभी तुम्हें थोड़ा सा सब्र दिखाना है। नूर ने धीरे से कहा, अम्मा, कभी कभी लगता है अल्लाह मेरा इम्तहान खत्म ही नहीं करना चाहता। मैंने मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछे। नहीं बेटी,
अब इम्तिहान नहीं, इनाम आने वाला है। अगले दिन मैंने एक ख्वाब देखा। मैं एक मस्जिद के सहन में खड़ी थी, वही मस्जिद जहां मैंने शौहर की नमाज जनाजा में दुआ की थी। एक रोशनी मेरे करीब आकर रुकी और किसी ने आहिस्ता से कहा, जुलेखा, अब वक्त है तुम्हारी दुआ के दूसरे हिस्से के पूरा होने का। मैं चौंक कर जाग गई। मेरे दिल ने कहा, कुछ होने वाला है। उसी दिन एक बूढ़ा वकील फहद के घर आया। उसने कहा, मैं फहद के वालिद का पुराना दोस्त हूँ। मेरे पास एक वसीयत है जो अब तक किसी ने नहीं देखी। नूर ने हैरत से पूछा, वसीयत किसकी? वकील बोला, तुम्हारे ससुर की। उन्होंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे शौहर के नाम एक जायदाद लिखी थी जो उनके पार्टनर ने छुपाई और खुद कब्जा कर ली। ये सुनकर नूर की आंखों में रोशनी लौट आई। मैंने शुक्र अदा किया। अल्लाह चाहे तो एक कागज के जरिए इंसाफ कर देता है। हम दोनों वकील के साथ अदालत गए। वो पार्टनर वही शख्स था जिसने फहद पर झूठा इल्जाम लगाया था। अदालत में सबूत पेश हुए और आखिरकार जज ने फैसला दिया, फहद अल-राजी बेकसूर है। उस दिन मैंने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। मेरी बेटी रोते हुए मेरे गले लग गई। अम्मा, आपकी दुआ ने हमें फिर बचा लिया। मैंने कहा, मैंने दुआ नहीं की थी बेटी, मैंने अल्लाह को याद किया था, और जब इंसान सिर्फ याद करता है तो दुआ खुद बन जाती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।